हेलो दोस्तों, फाइनेंस बुक्स हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 4 आवर वर्क वीक इस बुक की समरी में से कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको हफ्ते में सिर्फ 4 घंटे काम करना पड़े और वो भी आप जहां से चाहते हो वहां से, तो सोचो कि आप किसी बीच पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो और आपका बिजनेस आपके लिए पैसे कमा रहा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये कैसे हो सकता है, यही इस बुक में एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस बुक का मोटो सिर्फ 4 घंटे काम करना और बीच पे एंजॉय करना ये नहीं है, क्योंकि हम ये कितने टाइम के लिए कर सकते हैं? 1 वीक, 1 महीना या फिर 1 साल। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम बीच पे बैठ के इतना बोर हो जाएंगे कि उसके बाद कभी बीच पे जाने का नाम भी नहीं लेंगे। इसलिए इस बुक में हार्डवर्क करने से अच्छा स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है, ये एक्सप्लेन किया है। हम अगर अपना टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बारे में हम बहुत पैशनेट है, तो हम हार्डवर्क करते ही रहने वाले। तो इस बुक का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें जो चीजें पसंद नहीं है उसको अवॉइड करके अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम फ्री किया जाए, ताकि हम वो टाइम अपने ड्रीम फॉलो करने में लगा सके। दोस्तों, अगर हम सोचे तो आजकल हमारी लाइफ कैसी होती है? हम अपने लाइफ के पहले 20 साल एजुकेशन लेते हैं, फिर आगे के 40 साल कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके। फिर उसके बाद फाइनली हम रिटायर होते हैं और फिर हम अगले 20 साल अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, हम उतना जिए तो। ये बेसिकली सबका लाइफ प्लान होता है कि अभी हार्डवर्क करो ताकि हम फ्यूचर में रिलैक्स और एंजॉय कर सके। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? 40 साल का हार्डवर्क ये एक डिफॉल्ट पाथ समझा जाता है, लेकिन सिर्फ यही वे नहीं है। ये इस बुक में एक्सप्लेन किया है। सो जिसे भी अपने लाइफ में फ्रीडम चाहिए, उसे ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको भी ये बुक पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके ये बुक ऑर्डर कर सकते हो। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो और वीकेंड को एंजॉय करते हो, तब आपको ऐसा लग सकता है कि रिटायरमेंट यही एंड गोल है, जब हमें पूरा फ्रीडम होगा और हम अपनी लाइफ पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन रिटायरमेंट पे डिपेंड रहना ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो है। लाइफ को एंजॉय करने के लिए अपने लाइफ के बेस्ट साल बुढ़ापे का वेट करना, ये तो पागलपन है। और वैसे भी मोस्टली जो भी लोग 50 या 60 साल की एज में होते हैं, उन्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर होती है। तो तब तक वेट करना गलत होगा। इसलिए हमें खुद को ये सवाल पूछना चाहिए कि अगर रिटायरमेंट ये ऑप्शन ही नहीं होता तो हम क्या करते? हमारी प्रायोरिटीज कैसे चेंज हो जाती? क्या हम जो जॉब अभी कर रहे हैं वही करते, या फिर कोई और जॉब करते, या कोई बिजनेस स्टार्ट करते? इस सवाल का जवाब हमें खुद को ही देना होगा। रिटायरमेंट का और एक प्रॉब्लम ये है कि हमें अचानक से 8 घंटे फ्री मिल जाते हैं, जिसमें करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। फिर हम वो 8 घंटे स्पेंड करने के लिए हमारे पसंद की चीजें ढूंढने लगते हैं। फिर वो हम अभी क्यों ना करें? इसलिए हमें रिटायरमेंट को एंड गोल नहीं समझना चाहिए। रिटायरमेंट के लिए प्लान जरूर करना चाहिए, लेकिन उसे एक एंड गोल समझकर नहीं। इस बुक में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वो है रिलेटिव इनकम। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। विनय 1 साल में 10 लाख रुपए कमाता है और प्रेम 1 साल में 5 लाख रुपए कमाता है। इस इनकम को हम उनकी एब्सोल्यूट इनकम कहते हैं। अगर हम सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम को देखें तो हमें ऐसा लगेगा कि विनय प्रेम से डबल रिच है। लेकिन ये सिर्फ तब तक जब तक हम सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम को देख रहे हैं। विनय ये 10 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल में 50 हफ्ते काम करता है। इसका मतलब वो एक हफ्ते के 20,000 रुपए कमाता है और वो एक हफ्ते में 80 घंटे काम करता है। इसका मतलब वो हर घंटे 250 रुपए कमाता है। दूसरी तरफ प्रेम भी 5 लाख रुपए कमाने के लिए 50 हफ्ते काम करता है। मतलब वो हफ्ते के 10,000 रुपए कमाता है। लेकिन प्रेम हफ्ते में सिर्फ 20 ही घंटे काम करता है, तो वो हर घंटे के 500 रुपए कमाता है। अभी अगर हम देखें तो प्रेम विनय से डबल रिच है। इसके आगे चीजें और इंटरेस्टिंग होती जाती है, जिसे हम जियो आर्बिट्राज कहते हैं। विनय एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो उसकी कंपनी मेन सिटी में है, जहां उसे रोज आना जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसे वही नजदीक रहना जरूरी है, क्योंकि उसे रोज ऑफिस में प्रेजेंट रहना पड़ता है। इसकी वजह से उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग भी ज्यादा है, जो कि लगभग 70,000 रुपए है।
लेकिन प्रेम का ऑनलाइन बिजनेस है, तो वो कहीं पे भी रह के काम कर सकता है। उसे सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की जरूरत है। इसकी वजह से उसे कहीं एक जगह पे रहने की जरूरत नहीं है। वो जहाँ लगे वहाँ रह सकता है, जिसकी वजह से वो अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी कम कर सकता है और उसकी रिलेटिव इनकम इससे और ज्यादा बढ़ सकती है। हमें ऐसा लग सकता है कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन विनय को रोज ऑफिस आना जाना पड़ता है और वो मेन सिटी में रहता है। इसकी वजह से उसके ट्रांसपोर्ट का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, उसके रहने का खर्चा, इस पे काफी ज्यादा खर्चा हो सकता है, जिसकी वजह से उसका इनकम ज्यादा होके भी वो अपने लिए कुछ सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रेम का ऐसा नहीं है। वो कहीं भी घूमते हुए भी पैसे कमा सकता है। इनफैक्ट वो डॉलर्स में कमा के जहां उसका खर्चा कम है, ऐसी जगह पे रह सकता है जहां उस करेंसी की वैल्यू ज्यादा हो। अगर हम एक कॉस्टली सिटी और दूसरी जगह को कंपेयर करें, तो जितने पैसे में हम एक सिटी में एक टाइम का खाना खा सकते हैं, उतने ही पैसों में कहीं और हम 4 टाइम का खाना खा सकते हैं। इसी को जियो आर्बिट्राज कहते हैं। जियो आर्बिट्राज का मतलब है अलग अलग जगहों का इकोनॉमिकल डिफरेंस का फायदा उठा के ज्यादा से ज्यादा रिटर्न लेना, जो प्रेम के लिए तो पॉसिबल है लेकिन विनय के लिए नहीं। अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे, क्या हम भी प्रेम की तरह कम काम करके भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? तो हाँ, हम ऐसा जरूर कर सकते हैं। हमें ऐसा करने के लिए अपनी इनकम को ऑटोमेट करना होगा, जिसकी आइडिया रिच डैड पुअर डैड इस बुक में बताई पैसिव इनकम से सिमिलर है। अगर आपने उस बुक की समरी नहीं देखी है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। जब हमने शुरू में विनय और प्रेम की इनकम देखी थी, तो हमें ऐसा लगा था कि विनय प्रेम से डबल रिच है, क्योंकि हमने सिर्फ उनकी एब्सोल्यूट इनकम देखी थी, जिसमें इनकम के अलावा दूसरी चीजें कंसीडर नहीं होती। लेकिन रिलेटिव इनकम में हम देखते हैं कि हम हर घंटे कितने पैसे कमा रहे हैं और हमें कितनी फ्रीडम है। फ्रीडम जैसे कि क्या काम करना है, कब करना है और कहाँ से करना है। इसलिए इस केस में 5 लाख की वैल्यू 10 लाख की वैल्यू से ज्यादा है। दोस्तों, ये थे कुछ पॉइंट 4 आवर वर्क वीक इस बुक में से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए, तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।